हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की बहुत छोटी छोटी ट्रिक लेकर आए हैं, जिसे पढ़ते ही आपको वो याद हो जाएंगी और ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, पुलिस, संविदा शिक्षक, बैंक, रेलवे आदि में आती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अपने वीडियो में हम सबसे पहले जैन धर्म के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी ये पहली ट्रिक है। तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ शब्द याद करने होंगे, अक्षर ज्ञात करने होंगे। माँ, बा, सी, त्री, या और आ। यदि हम ये अक्षर को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो ये हमें याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर माँ का अर्थ महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। और उसके बाद सी से उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और त्री से उनकी माता का नाम त्रिशिला था। और या से उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और आ से उनकी बेटी का नाम अन्नोजा था। इसमें यदि एक शब्द और जा जोड़ दिया जाए तो इनके दामाद, जो इनके प्रथम गुरु थे, इनके जो प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के, जामिल, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो माँ, बा, सी, त्री, या, आ और जा, ये शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद दूसरी ट्रिक हमारी सूर्य ग्रहण की है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो सूर्य ग्रहण में एस का अर्थ होता है सन, एम का अर्थ होता है मून और ई का अर्थ होता है अर्थ। अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाए, अर्थात चंद्रमा आ जाए, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, अर्थात SME। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण SEM, एस का अर्थ सन, ई का अर्थ और एम का मून होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली ट्रिक मौलिक अधिकारों की है, जो हमें संविधान से मिले गए हैं। तो इसके लिए हमने कुछ अंग्रेजी के अक्षरों को मिलाकर ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले EFSRCU, इसे हम 2-3 बार पढ़ेंगे। EFSRCU। ई का अर्थ होता है इक्विलिटी, इक्विलिटी से आशय समानता से होता है, बराबरी से होता है। तो जो पहला अधिकार है हमें वो समानता का अधिकार दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 14 से 18 है। ये हम साथ में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एफ से फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ स्वतंत्रता का सिद्धांत से है, तो दूसरा अधिकार हमें स्वतंत्रता का दिया गया है। एस का अर्थ शोषण का सिद्धांत है, शोषण के विरुद्ध सिद्धांत जो रहता है वो 23 से 24 के बीच में है। उसके बाद आर मतलब रिलीजियन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी किसी भी धर्म का, अपने धर्म का पालन कर सकता है। उसके बाद सी से कल्चरल का सिद्धांत होता है, अर्थात सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक स्वतंत्रता। और यू से उपचार का सिद्धांत है, जिसका अनुच्छेद 32 है। तो ये अनुच्छेद भी साथ में हम याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली ट्रिक में भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उनके क्रम अनुसार ज्ञात करने की विधि है। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में,
तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव कोविंद। तो यहाँ राजू से हमारा पहला जो है, तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरे राधा से राधा कृष्णन जी। तीसरे में जाकर से जाकिर हुसैन। चौथे में गिरी, तो यहाँ पर वीवी गिरी जी हमारे राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, रमा से वेंकट रमण, फिर शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायणन, और कलम से हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उसके बाद प्रणव मुखर्जी, और वर्तमान में जो है रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से हमारी अगली ट्रिक प्रधानमंत्री के क्रमानुसार है कि भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसकी ट्रिक है, नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंद्र, चरण मुरारी इंद्र लाल जवाहर। तो ये हमारे वर्तमान से शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इंदर से इंद्र सिंह गुजराल, HD देवगौड़ा, बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी। इनका प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 13 दिनों का। फिर नरसिम्हा राव, फिर चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, फिर से इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, और सबसे शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू, जिनका जो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है 16 वर्ष 286 दिनों का। तो दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं और तीसरे पे इंदिरा गांधी। तो ये पीछे से चालू हुआ है और वर्तमान की ओर गया है। तो इसकी भी बड़ी आसान ट्रिक है, नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी इंद्र लाल जवाहर। तो ये आसानी से याद हो जाएंगी ये सब ट्रिकें। अगली ट्रिक में हमें खरीफ की फसल ज्ञात करने की ट्रिक है। तो खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, अर्थात खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। तो अम्मा से आ से पहले अरहर हो जाएगा, फिर माँ से मक्का, फिर गा से गन्ना, फिर धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार और ती से तिलहन। तो बहुत आसान ट्रिक है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। इस प्रकार की बहुत सारी ट्रिकें हमारे पास है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं ऐसी ही आसान ट्रिकों के साथ। धन्यवाद।